Good morning everyone and welcome back to my class of mathematics, my maths, my methods. क्लास 12th में हम कर रहे हैं टॉपिक 3D ज्योमेट्री और उसका सब टॉपिक है प्लेन। हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था, उसका बेसिक्स बताया था। इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, पॉइंट गिवन है हमारे पास और एक नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो गिवन है, तो उससे इक्वेशन हमने निकाली थी। 3 पॉइंट से इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाली थी। ये कुछ हमने डिस्कस किया था। अभी हम उसकी एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 11.3 हम स्टार्ट कर रहे हैं। Let's start the exercise. Question is, in each of the following cases, determine the direction cosine of the normal to the plane and the distance from origin. Exercise 11.3. And the first question, A part, that is Z is equals to 2. This is the equation of plane. We have to find the direction cosine and distance ऑफ नॉर्मल और लेंथ ऑफ नॉर्मल फाइंड कर लिया हमने। पहले हम इसको जनरल फॉर्म में लिखते हैं 0x प्लस 0y प्लस 1z इज इक्वल्स टू 2। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। इक्वेशन ऑफ प्लेन इन जनरल फॉर्म ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास होती है। कांस्टेंट है तो इसको इस साइड रखें, उस साइड रख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम इसको कन्वर्ट करेंगे नॉर्मल फॉर्म में। नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम इसके डायरेक्शन कोसाइन और डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन पता चलेगी। नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, इसको डिवाइड बाय द डायरेक्शन रेशियो का जो स्क्वायर है, 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर द रूट। इससे हम इसको डिवाइड करें, मींस 1 से डिवाइड करते हैं हम इसको। डिवाइड बोथ साइड बाय 1, सो वी गॉट 0/1x प्लस 0/1y प्लस 1z इज इक्वल्स टू 2। इक्वेशन रिमेन द सेम। ये हो गया हमारे पास। सो दिस इज नाउ इन द नॉर्मल फॉर्म। अब ये इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म में है। इसके हम मैग्नीट्यूड से जब डिवाइड करते हैं, मैग्नीट्यूड क्या हो, 0 स्क्वायर और 1 स्क्वायर। मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने के बाद जो इक्वेशन बनेगी दैट इज इन द नॉर्मल फॉर्म। नाउ व्हाट आर द डायरेक्शन कोसाइन? डायरेक्शन कोसाइंस आर, नॉर्मल फॉर्म में जो कोएफिशिएंट्स है वो डायरेक्शन कोसाइन होंगे, मींस 0 एंड 1। और नॉर्मल फॉर्म में जो हमारे पास r डॉट n यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू d, ये हमने लिखी थी नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल वेक्टर हमारे पास हो गया एंड d इज द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। हियर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज 2, सो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज 2। ये बन जाएगी। तो यही दो चीजें पूछी गई थी इसमें। लेंथ ऑफ नॉर्मल कह सकते हैं इसको, लेंथ ऑफ नॉर्मल, और डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज 2। ये बन जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन गिवन थी, उसके डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने थे और डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन फाइंड आउट करनी थी। सेम इसी पैटर्न पे इसके तीनों चारों पार्ट्स हैं। मैं एक और बता देता हूं इसमें। इसका सी पार्ट ले लेते हैं। सी पार्ट है हमारे पास 2x प्लस 3y माइनस z इज इक्वल्स टू 5। इसकी हमने डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन फाइंड आउट करनी है और डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करनी है। तो फाइंड डायरेक्शन कोसाइन, डिवाइड द इक्वेशन बाय 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अंडर द रूट। ये बन जाएगा। सो इट इज 2 स्क्वायर 4, 9 एंड 1 रूट ऑफ 14। रूट 14 से डिवाइड करेंगे हम। सो वी गॉट 2 अपॉन रूट 14 x, 3 अपॉन रूट 14 y, minus 1 upon root 14 z, it is equals to 5 upon root 14. So direction cosines are, what are the direction cosine? Direction cosines are 2 upon root 14, 3 upon root 14 and minus 1 upon root 14. These are the direction cosines. And distance from origin, that is 5 upon root 14. This is the distance from origin. तो ये बन जाएगी इस इक्वेशन के लिए डायरेक्शन कोसाइंस एंड डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। क्वेश्चन सेकंड, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन whose distance from origin is 7 units. प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी जिसकी ओरिजिन से डिस्टेंस 7 यूनिट्स है एंड द नॉर्मल वेक्टर इज 3i + 5j - 6k। नॉर्मल वेक्टर का यूज करके हमने कल दो इक्वेशंस पढ़ी थी। एक थी r डॉट n unit vector is equals to d. This is the equation of plane where d is the distance from origin and n unit is the unit normal vector. Then second one is r minus a dot
n यूनिट n वेक्टर इज इक्वल टू 0। दूसरी ये पढ़ी थी हमने, r माइनस a डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेयर a इज द पॉइंट। अगर हमें प्लेन का कोई एक पॉइंट पता है, दैट पॉइंट इज a एंड n इज द डायरेक्शन वेक्टर और नॉर्मल वेक्टर और परपेंडिकुलर वेक्टर। यहां यूनिट नॉर्मल है, ध्यान रहे, हियर यूनिट नॉर्मल वेक्टर, यूनिट वेक्टर है नॉर्मल का, और यहां नॉर्मल वेक्टर है, नॉट यूनिट वेक्टर। जब डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन गिवन होती है तो हम नॉर्मली इस फॉर्म का यूज करेंगे। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है 7 यूनिट्स, तो हम इस फॉर्म का यूज करेंगे। और ये इक्वेशन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, r जो कि जनरल वेक्टर है, n यूनिट वेक्टर चाहिए और d चाहिए। d हमारे पास है, we need n यूनिट वेक्टर। सो n यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करते हैं पहले हम। व्हाट इज n यूनिट वेक्टर? दिस इज 3i plus 5j minus 6k डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ये n वेक्टर था, इसका यूनिट वेक्टर चाहिए तो मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। तो 3 स्क्वायर इज 9, 5 स्क्वायर इज 25, 6 स्क्वायर इज 36 अंडर द रूट 36, 25 and 9, it is 70 हो जाएगा। So we want 3 upon root of 70i plus 5 upon root of 70j minus 6 upon root of 70k. This, so equation of plane is r dot n unit vector is equals to d. This is the equation. Put up the value of n unit vector and d means distance from origin. So r dot n unit vector, which is 3 upon root 70 I plus 5 upon root 70 j minus 6 upon root 70 k. It is equals to d means distance, which is 7. We can take this root 70 LCM and take it on the right side. So equation of plane is r dot 3i plus 5j minus 6k equals to 7 root of 70. This is the equation of plane. ये बन जाएगी प्लेन की इक्वेशन। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कन्वर्ट द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ प्लेन इनटू द कार्टेशियन फॉर्म। वेक्टर फॉर्म है, इसको कार्टेशियन में कन्वर्ट करना है, और कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए लेट अस राइट वेक्टर r एज xi plus yz plus zk dot 2i plus 3j minus 4k it is equals to 1, और डॉट प्रोडक्ट i को i से करेंगे। we got 2x plus 3y and minus 4z it is equals to 1. So this is the equation of plane in Cartesian form. वेक्टर फॉर्म थी, कार्टेशियन फॉर्म निकालनी थी, जस्ट इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन फोर्थ हमारे पास फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू दिस प्लेन। ये प्लेन दे रखा है, ओरिजिन से इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। वी हैव टू फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। लेट अस सपोज these are the coordinates, like x1, y1 and z1 are the coordinates of foot of perpendicular. Let p point, this is the point p. P means x1, y1 and z1 be foot of perpendicular, foot of perpendicular. Then this is the point origin. What are the direction ratio of OP? Direction ratio of OP. OP के डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएंगे हमारे पास? These are x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1 means x1, y1 and z1. ये बनते हैं। Now also this is the given equation of plane. इसको हम कन्वर्ट करते हैं नॉर्मल फॉर्म में। Equation of plane in normal form. Equation of given plane in normal form. इसको नॉर्मल फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। नॉर्मल फॉर्म में क्या करेंगे? डिवाइड बाय द मैग्नीट्यूड। तो क्या हो जाएगा? 2 अपॉन कितना आपने ऐसा मैग्नीट्यूड 4, 9 एंड 16, 29 रूट ऑफ 29x प्लस 3 अपॉन रूट ऑफ 29y प्लस 4 अपॉन रूट ऑफ 29z माइनस 12 अपॉन रूट ऑफ 29। This is the equation of plane in normal form. ये होंगे हमारे पास प्लेन की इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म में। Now what are the direction cosines? Direction cosine of normal.
नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइन क्या बन गए? नॉर्मल फॉर्म में जो इक्वेशन है वो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं 2/√29, 3/√29 and 4/√29. These are the direction cosine. Now we know that direction ratio are multiple of direction cosines. हम ये पढ़ते आ रहे हैं शुरू से ही कि डायरेक्शन रेशियो जो है डायरेक्शन कोसाइन के मल्टीपल्स होते हैं, सेम मल्टीपल होते हैं. So we know now द डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन को डिवाइड करने पर एक कांस्टेंट नंबर आएगा, है ना, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो आर कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ डायरेक्शन कोसाइन्स. डायरेक्शन रेशियो हम लोग कोसाइन के मल्टीपल होते हैं. ये रहे हमारे पास डायरेक्शन रेशियो, ये डायरेक्शन कोसाइन. सो दिस विल बी मल्टीपल x1 अपॉन 2/√29 इक्वल्स टू y1 अपॉन 3/√29 then equals to z1 upon 4/√29. Let which constant is equals to k. So from here we find that x1 is equals to 2k upon root of 29. y1 is equals to 3k upon root of 29 and z1 equals to 4k upon root of 29. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं. As this point lies on the plane, क्योंकि ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर ओरिजिन से प्लेन के ऊपर है तो प्लेन पे लाई करेगा. सो इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ प्लेन. तो ये प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई ही करेगा. इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ प्लेन. तो ये पॉइंट हम प्लेन की इक्वेशन में पुट अप कर देते हैं. We will find the value of k. K की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे यहां से इसमें ये पुट अप करके. Put this value in the equation. So 2/√29 into x1 कितना होगा अपने पास 2k upon √29 plus 3/√29 into y की वैल्यू 3k upon √29 plus 4/√29 into z, और z की वैल्यू अपने पास 4k upon √29 minus 12. यहां डायरेक्शन कोसाइंस है, सिर्फ डायरेक्शन कोसाइंस लेने हैं हमें, ना नॉर्मल फॉर्म में लेने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन कोसाइन लेंगे हम इसके. इक्वेशन ऑफ प्लेन तो ये थी कि हमारे पास ओनली डायरेक्शन कोसाइंस निकाल लेते हैं इसकी. डायरेक्शन कोसाइंस हमारे पास ये बन जाएगी. सो पुट दिस इक्वेशन थी 2/√29x 3/√29 y 4/√29 z 12/√29 is equals to 0. चलो यहां से हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं k की. सो 2 into 2 4k upon 29 plus 3 into 3 9k upon √29 plus 16/29 minus 12/√29 equals to 0 था. राइट साइड जाएगा प्लस हो जाएगा 12/√29. Adding these three we find 16 4 and 9 29 upon 29 1 बन जाएगा. So k is equals to 12/√29 ये बन जाएगा. So k की वैल्यू, put this value of k here. So we find x1 is equals to 2 multiply k. k की वैल्यू 12/√29 2 into 12 24/√29 को √29 से करेंगे 29. y1 is equals to 3k upon √29 and k is this. So 3 को 12 से करेंगे 36 upon √29 and z1 is 4k upon √29. k की वैल्यू ये रही 12. 12 को 4 से करेंगे 48 upon 29. So these are the coordinate of foot of perpendicular. 24/29, 36/29, 48/29. तो जब भी हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन फाइंड आउट करना है तो हम मान लेंगे लेट अस सपोज these are the coordinate of foot of perpendicular.
Then we will find the direction ratio of this. Origin से जो perpendicular रो की array की direction ratio x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1 direction ratio find कर लेंगे. गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस आ जाएंगे अपने पास. नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने से 2x + 3y + 4z - 12 = 0 नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया तो डायरेक्शन कोसाइन आ गई 2/√29, 3/√29, 4/√29. Now these are the direction ratio of this line and these are the direction cosine of this line, यानी कि नॉर्मल, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो और कोसाइन दोनों चीजें. We know direction ratio are multiple of direction cosine. तो इन दोनों को डिवाइड करने पर एक कांस्टेंट आएगा, चाहे x कोएफिशिएंट से कर लो, चाहे y से, चाहे z. So x1 upon 2/√29, y1 upon 3/√29, z1 upon 4/√29 is equals to k. So यहाँ से हमें x1 y1 z1 मिले और ये x1 y1 z1 क्योंकि पॉइंट x1 y1 z1 प्लेन पर लाई करता है तो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. लेट अस पुट इन इक्वेशन ऑफ प्लेन. अब ये पॉइंट हम प्लेन की इक्वेशन में पुट अप कर देते हैं. सो वी फाइंड द वैल्यू ऑफ k और k की वैल्यू वापस यहां रख लेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाएगा हमारे पास. सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4th. क्वेश्चन नंबर 5th, फर्स्ट पार्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट 1 0 -2 एंड नॉर्मल टू द वेक्टर i + j - k. मींस नॉर्मल वेक्टर गिवन है और पॉइंट गिवन है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट, पॉइंट का अगर हम पोजीशन वेक्टर बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, लेट दिस इज वेक्टर a, that is I plus 0j minus 2k, and normal vector is, what is the normal vector? Normal vector n is given as I plus j minus k. Then we know that equation of plane is, equation of plane is क्या बन जाएगी, r minus a dot n vector is equals to 0. So r minus a और we can dot multiply r minus a हमारे पास, या डॉट कर लो इसको, r dot n minus a dot n it is equals to 0. r dot n, n है हमारे पास I plus j minus k minus a dot n, a को n से डॉट, this is a and this is n, डॉट करेंगे, I को I से 1, j को j से करेंगे this is 0, k को k से करेंगे तो 2 equals to 0. So equation of plane is I plus r dot I plus j minus k equals to 3. This is the equation of plane. In Cartesian इसी को कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट कर सकते हैं, इसी को कन्वर्ट करने के r को xi plus yj plus z के लिखेंगे और डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, कार्टेशियन आ जाएगी. और अगर आप डायरेक्ट कार्टेशियन फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो a into x minus x1 plus b into y minus y1 plus c into z minus z1 equals to 0. This is the equation of plane in Cartesian form, where a, b, c are direction ratio of normal. x1 y1 z1 is the point. So direction ratio of normal क्या बनेंगे, 1 1 minus 1, 1 into x minus point, point is 1 plus b, b कितना है डायरेक्शन रेशियो, 1 into y minus point that is 0 plus c, c है अपने पास डायरेक्शन रेशियो -1, z minus z1, z1 है पॉइंट that is -2 तो +2 बनेगा. So we got x -1 plus y minus z -2 equal to 0 और x plus y minus z equal to 3. This is the equation of plane in कार्टेशियन फॉर्म. ये वेक्टर फॉर्म में है और ये कार्टेशियन फॉर्म में है, सेम प्लेन की इक्वेशंस. ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5th. इसी में आगे चलते हैं अब 6th क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन व्हिच पासेस थ्रू दीस 3 गिवन पॉइंट्स. जब हमें प्लेन के 3 पॉइंट्स दे रखे होते हैं तो इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन इज वी विल सोल्व द डिटरमिनेंट ओनली. इक्वेशन बन जाएगी, डिटरमिनेंट कौन सा, x minus x1 that is point, y minus y1, y minus y1, z minus z1 it is -1 already so +1 बन जाएगा. Then x2 minus x1 that is 6 minus 1,
y2 minus y1 4 minus 1, z2 minus z1 minus 5 and plus 1. Then x3 minus x1 minus 4 minus 1, y3 minus y1 minus 2 minus 1, z3 minus z1 3 plus 1. This with determinant equal to 0. बस इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगी. x minus x1 y minus y1 z minus z1, x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1, x3 minus x1 y3 minus y1 z3 minus z1. Determinant, solve it, equals to 0. We will got the equation of plane. So equation becomes x minus 1 into, ये कितना हो गया हमारे पास 3, तो मैं इसको लिख देता हूं 3. It is 3 and 3 plus 1, this is 4, this is minus 3 and this is minus 4. 3 into 4 12 minus this is also 12, then minus y minus 1. y minus 1 के लिए क्या होगा, ये कितना बना हमारे पास 5 and this is minus of 5. y कोएफिशिएंट में क्या आएगा, this is 20 and this is minus of 20, then plus z plus 1 into क्या बनेगा minus 15 and plus 15, minus 15 and plus 15 equals to 0. So everything becomes 0. ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0. कोई इक्वेशन ऑफ प्लेन नहीं बनेगी इसमें, because ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों के डायरेक्शन रेशियो क्या बन रहे हैं, सेम बन रहे हैं. मींस दीज आर पैरेलल, ये पैरेलल बन जाएंगे. तो यहां से इसकी प्लेन की इक्वेशन नहीं बनेगी, ये कोलिनियर पॉइंट्स बन जाएंगे. और जब कोलिनियर पॉइंट्स होंगे, 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, कोलिनियर पॉइंट से इक्वेशन ऑफ प्लेन, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स. 3 पॉइंट कोलिनियर है, जैसे एक पॉइंट यहां है, एक पॉइंट यहां है और एक पॉइंट यहां है. ये देखो इन दोनों से डायरेक्शन रेशियो और इन दोनों से डायरेक्शन रेशियो सेम आ रहे हैं ना. एक तो x2 x1 y2 y1 z2 z1 की ये बनी डायरेक्शन रेशियो, x3 x1 y3 z1 z3 z1 की ये बनी, ये पैरेलल है. डिटरमिनेंट टॉपिक में आपने क्या हो, माइनस को बना तो दो रो सेम, डिटरमिनेंट बिकम 0. तो इस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ प्लेन पॉसिबल्स हैं. कैसे, ये लाइंस क्या बन जाएंगी, कोलिनियर बन जाएंगी. दो वेक्टर्स के डायरेक्शन रेशियो सेम होने का मतलब वो पैरेलल है और उसमें एक पॉइंट कॉमन है, तो कोलिनियर. दीस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर. नाउ लेट वन इज दिस पॉइंट, सेकंड इज दिस, थर्ड इज दिस. ये 3 पॉइंट हो गए, कोलिनियर हो गए. तो इसमें नंबर ऑफ प्लेन देखो, ये भी प्लेन हो सकता है, ये भी प्लेन, ये भी प्लेन, ये भी प्लेन, इस तरह से भी, इस तरह से भी. इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स हो सकते हैं इसमें से, है ना. इसमें से इस तरह से प्लेन पास होगा, इस तरह से भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. इसमें से पास होने वाले इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ प्लेन्स होंगे इसके चारों तरफ से. सो इक्वेशन ऑफ प्लेन कैन नॉट बी फाइंड आउट. देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स ऑफ सच टाइप्स. तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट था. बट आप इसी तरह से कोई भी प्लेन है, अगर कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है, तो अगर उसके तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं है, तो आप इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड कर सकते हैं. यहां से इसकी इक्वेशन ऑफ प्लेन निकल जाएगी. अब इसी टॉपिक में, इसी डिटरमिनेंट मेथड से आप कई टाइप की इक्वेशन निकाल सकते हैं. कब प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है, 3 पॉइंट गिवन हो, तो प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी हो, एक पॉइंट गिवन हो और उसकी दो परपेंडिकुलर लाइन की डायरेक्शन रेशियो गिवन हो, पैरेलल लाइंस की डायरेक्शन रेशियो गिवन हो. एक प्लेन गिवन हो और उसके दो परपेंडिकुलर प्लेन के डायरेक्शन रेशियो गिवन हो. एक प्लेन के पॉइंट गिवन हो और उसका एक परपेंडिकुलर प्लेन और पैरेलल लाइन गिवन हो. दो पॉइंट गिवन हो और एक पैरेलल लाइन गिवन हो. दो पॉइंट गिवन और एक परपेंडिकुलर प्लेन गिवन हो. इस तरह से डिफरेंट सिचुएशंस हैं. सभी सिचुएशंस में एक यही कॉन्सेप्ट यूज होकर इक्वेशन हम निकाल सकते हैं. वो